Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. विनती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। बहुत ही अच्छा आज का ये था। एक तरीके से आपने ये बहुत एग्जाम्पल जो एक दिया ना कि हम अगर भगवान स्वयं आ जाएंगे आज दिवाली वाले दिन हमारे सामने, तो हमें यही लगेगा हमने 3 दिन से सफाई की है घर की और इतना सब किया है, तो थोड़ा भगवान हमें थोड़ा इसको एंजॉय कर लेने दो। तो ये वाकई दिवाली के पहले ये चीजें, मतलब हम इतनी ज्यादा घर में वो हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं कि घर सजाने में और वो सब, मतलब बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव इस चीज के लिए हो जाते हैं। तो मुझे बिल्कुल, मैं रिलेट कर पा रही थी कि सजाने के बाद फिर हम देखते भी हैं कि देखो कितना अच्छा लग रहा है घर। तो उसमें ये अगर सही में अगर ये ऐसा होगा तो इट्स रियली, तो इसमें आज बिल्कुल जैसे ना मॉर्निंग में ही, जैसे अब दिवाली शाम को है, कल तक हमने सारा काम निपटाया, छोटी दिवाली भी मनाई, तो ये आज ये सुन के एक वो हुआ कि जैसे जैसे आपने कहा ना कि स्लम्बर में है, तो हम वाकई उसमें ही हैं, भूल जाते हैं, इतनी जल्दी भूल जाते हैं। तो ये वाला जो आज पूरा जो सत्र था, इससे एकदम ऐसे लगा कि हाँ ये तो सही है। अगर अगर आज के दिन जाने की अगर है, कितने लोग जाते ही होंगे आज के दिन, कितने लोग का वो होता होगा कि भाई ये तो है नहीं, मृत्यु और वो तो चलता रहता है। तो दिवाली दिवाली इज जस्ट ये तो वर्ल्डली हमारा अफेयर है। और ये आपने आज जो पूरा दोबारा ये रीइंफोर्स हुआ, सुनते तो हम है ही हैं, हमेशा हर लेक्चर में सुनते हैं, पहले भी सुना था ये वाला कि हमें यहाँ भेजा गया, हम वहाँ पे रेबेलियस हो गए थे, और क्यों हो गए थे और कब हो गए थे ये हमारे मन में आता है। तो वही जो आपने एक पत्री प्रभु का भी, कि जब कोई ऐसे धक्का दिया किसी ने और वो नीचे गिर गया बच के लिए, और उसने कहा कि मुझे धक्का किसने दिया था, तो कुएं में गिरने के बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि किसने कैसे आए थे हम, ये इम्पोर्टेंट होता है कि हमें यहाँ से निकलना है, बचना है। तो ये वाली चीज भी बहुत दोबारा से रीइंफोर्स हुई। और ये कि हम कैसे रहे होंगे जो वहां से हमें धक्का दे के यहाँ पे भेजा गया है, और भगवान ने फिर भी हमारे ऊपर इतनी दया की, यहाँ भेज के हमारा सारा वो भी किया, और हमें हमारे लिए कितने उनको भेजते हैं अपने भक्तों को कि इनको फिर से याद दिलाओ कि ये कहाँ से आए हैं। तो मतलब भगवान हमारी फिर भी सारे समय जो है हमारी चिंता रखते हैं हमारे लिए, और हम जेल में आके यहीं जेल को एंजॉय करने लगते हैं, जरा सा अच्छा मिल जाता है हम एंजॉय करने लगते हैं। और ये जो माया का भी जो रहती है कवरिंग, वो भी आपने जो इतने अच्छे से बताया कि कैसे माया जो है हमें उसमें रखती है। और यहाँ तक कि इंद्र का भी ये जो आपने एक वो दिया, उदाहरण दिया कि इंद्र भी जब उसमें शूक करके उसमें आ गया, तो वो उसको उसी में अटैचमेंट हो गया, तो उसे वो याद आ जाता है भगवत गीता का जो मम माया दुरत्य आया, कि भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मेरी माया कितनी मुश्किल है, वो बिना मेरे शरण लिए आपने उसको वो कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली फिर आपने सोल्यूशन भी बताया कि इसको कैसे वो करेंगे, जो भगवान ने भी भगवत गीता में बताया कि मेरे को शरण में सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सरेंडर का भी आपने बता दिया तरीका कि हम अगर अपनी चैंटिंग, जो हमें आचार्यों ने, हमारे आचार्यस ने बताया कि हमें चैंटिंग अटेंटिवली करना है, और जिससे कि हमें अपना रियलाइज हो कि जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण निर्दास। तो ये पूरा एक दोबारा से
रोज सुनते हैं, फिर भी सवेरे सुनते हैं, शाम तक फिर वो हल्का हो जाता है और फिर लगता है कि अब इतनी इसमें कितनी वो है ये तो, लेकिन फिर सुनते हैं तो फिर वो होता है। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और गोपी मनोहर प्रभु, आपका भी बहुत ये है कि जो आप ये इतने भागवतम का जो आप चला रहे हैं, तो ये आपका भी सही में बहुत बहुत धन्यवाद कि रोज सवेरे सुनते हैं और फिर शाम तक ऐसा हो जाता है कि जैसे फिर से वो उसमें ही मतलब अटैचमेंट, जैसे वही दिवाली वाला कि हम अपने उसमें ही अच्छा मिला तो सब अच्छे में वो हो जाते हैं। और फिर सवेरे फिर जब क्लास में आते हैं तो आई होप कि ये शायद किसी दिन इतना गाढ़ा हो जाए कि शाम तक भी ना भूले। तो बस यही भगवान से प्रार्थना है, यही आपसे भी प्रार्थना है कि ऐसी वो दीजिए कि भूल मतलब विस्मृति ना हो। और एक अभी लेक्चर में इस दिन सुना था कि कोई सब हम कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं बहुत सुखी हैं, कई लोग तो मानते ही नहीं कि हम दुखी हैं। तो वो जो प्रभु जी यहाँ बता रहे थे, अब याद आया कि सबसे बड़ा दुख ही यही है कि जब हम भगवान को भूल जाते। तो ये वाला भी दुख एक्चुअली यही है। बाकी दुख तो असलियत में हमें याद दिलाते हैं फिर भी भगवान की। तो दुख फिर भी जो आता है, जो वर्ल्डली दुख आता है, वो तो फिर भी भगवान से, उससे हमें भगवान तभी याद आते हैं, उसी इंटेंसिटी से। और जब हम उल्टा, जब हम ज्यादा यहाँ मगन हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, तब भूल जाते हैं, तो वो ज्यादा दुख है। तो वो मुझे उस दिन भी यही लगा था कि सही में सबसे बड़ा दुख यही है, क्योंकि हम भगवान की विस्मृति की वजह से तो यहाँ हैं, यहाँ पड़े हुए हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। Thank you Mataji for all the wonderful points. Hare Krishna. प्रभु जी, एक प्रश्न था जो एक प्रश्न भी था मेरा, कि वो जो आपने एक बोला था ना कि जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि इधर बी कोल्ड और हॉट, डोंट बी वार्म, कि मतलब बीच में मत रहो, या तो बिल्कुल ही वो रहो या फिर तो उसमें एक बार मेरे भी मन में ये आ रहा था कि कईयों का, जैसे एक स्टोरी सुनी थी जिसमें एक उनका मुझे नाम याद नहीं है इस समय, अम्बरीश महाराज के भाई थे, या जो कि बहुत ही पापी जीवन व्यतीत कर रहे थे। हाँ, बहुत ही, हाँ, वो सुनने को भी राजी नहीं थे और बहुत ही पापी जीवन व्यतीत कर रहे थे। और उनको ऐसा वो कृपा मिली नारद जी की कि वो सीधे वैकुंठ पहुंच गए। और इसी तरीके से जो अजामिल भी पहले तो फिर भी रिलीजियस था, फिर बाद में वो ऐसा उसका पतन हुआ कि फिर वो एकदम ही उसमें गिर गया, और उसको भी साधु संतों की वजह से उसको भी वो मिला। तो ये एग्जाम्पल ये दिखाते हैं कि मतलब कितना भी कोई गिरा हुआ हो, और मतलब बहुत ज्यादा जो गिरे होते हैं उनको बल्कि जल्दी वो मिल जाती है कृपा, और जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा मतलब करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, तो उनका मुश्किल ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है? ये फिर या तो परमहंस तो हमारे जैसे तो बनने की सोच नहीं सकते, तो फिर हमारे लिए क्या ऑप्शन है? ये नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना माता जी, मतलब भगवान कभी कभी अपनी कृपा का महत्व बताने के लिए कि मतलब कितना पापी व्यक्ति भी तर सकता है इस भौतिक जगत से, तो ऐसे लोगों को चुनते हैं दिखाने के लिए उनकी मतलब महिमा कितनी है। मतलब सबसे क्या कहते हैं, अधम व्यक्ति भी आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकता है। और जो बीच में रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा मतलब क्या उनका भोग मतलब वो भगवान को भी चाहते हैं और इंद्र तृप्ति भी चाहते हैं। जो एकदम अधम रहता है ना, वो क्या वो ही इज लाइक मुझे परवाह नहीं है, भगवान है नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वी आर मैनिपुलेटिव, हम लोग बहुत मैनिपुलेटिव है
मतलब भगवान को भी दिखाते हैं कि भगवान मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, और जब भोग करते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि भगवान ये मतलब ऐसा मत सोचिए कि मैंने आपको छोड़ा है, ये थोड़े देर के लिए। जैसे कि एक व्यक्ति था ना, उसको 1 लाख की जरूरत थी, तो उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्लीज मुझे 1 लाख की जरूरत है, अगर मुझे लग गया ना लॉटरी तो मैं 50% आपको दूंगा। तो फिर भगवान प्रार्थना कर करके उसको 50,000 का लॉटरी लग जाता है। अभी उसने क्या कहा था, 50% दूंगा, लेकिन जैसे उसको 50,000 मिल जाते हो, क्या कहता है भगवान को, भगवान मुझे पता था आप इतने बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि आपने अपना हिस्सा रख के मुझे 50,000 दे दिया। मतलब ऐसा, मतलब उसको देना नहीं है अभी 50%। सो अभी वो क्या कर रहा है, भगवान को ही मतलब भगवान के साथ गेम कर रहा है कि आपने अपना हिस्सा रख के मुझे 50,000 दिया। तो बीच वाले हम लोग होते हैं, वी आर वेरी मैनिपुलेटिव। तो मतलब ऐसा दिखाएंगे भगवान में भक्त भी हो आपका, और ये जो इंद्र तृप्ति कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ वो थोड़ी देर के लिए मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन ये जो एकदम अधम होते हैं वो लोग दे आर नॉट क्या मैनिपुलेटिव, वो भगवान को डायरेक्ट मतलब गाली भी देंगे, जैसे हिरण्यकशिपु वगैरह। तो इसके वजह से भगवान जब उनको ताड़ते हैं, खाली उनका एक महिमा भी दिखाने के लिए कि मेरी भक्ति जो करता है उनका कैसे उद्धार हो जाता है। इवन ऐसे पतित भी हो सकते हैं उस तरह से। मतलब जी गोपी माला प्रभु प्लीज आप ऐड कीजिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। सही में सही। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा रिलीजियस क्लास था। और थैंक यू इसके लिए क्योंकि आज एक्चुअली हेमांगिनी माता जी का क्लास था, एंड ये टू कॉल ऑफ सडन कल रात को प्रभु जी को बताया, और नाउ आई रियलाइज कि कल भी प्रभु जी का ही क्लास है, तो हम लोग कंटिन्यूसली जो है 2 दिन प्रभु जी से सुनेंगे हम लोग। तो थैंक यू फॉर टेकिंग दिस सेवा, एंड बहुत अच्छा जो पैराग्राफ पर पैराग्राफ जो एक्सप्लेन किया, दैट वाज वेरी नाइस। और अभी जो डिस्कशन भी चल रहा है, जैसे माता जी ने कहा कि अब हम लोगों पे ज्यादा जो है कृपा होता है, तो यह भगवान का वो कृपा है। भगवान मतलब हरिनाम की महिमा बताना चाहते हैं। जैसे अगर अजामिल का हम लोग उदाहरण देखें, तो अजामिल जैसा पापी मतलब वेश्या के साथ रहा, चोरी किया, चकारी, डाकू, मतलब क्या नहीं किया उसने। तो भगवान को जब पावर दिखाना होता है, जैसे अभी कोई चींटी है, चींटी को मार के क्या आदमी को पावर दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई बड़ा डायनासोर है उसको उठा के फेंकता है तो वो वहां दिखता है कि हाँ ये कितना शक्तिशाली व्यक्ति है। तो वैसे ही भगवान भी जो है ऐसे चुनते हैं, जैसे प्रभु ने कहा कोई ऐसा सबसे पापी कौन है, और उसको चाहते हैं। तो हम लोगों को भगवान का महिमा, तो भगवान के नाम का महिमा का पता चलता है, इसके लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। Yeah, that's it. Thank you विनती माता जी, थैंक यू थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण श्री प्रभु। और किसी का कोई कमेंट्स टीका टिप्पणी नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। हरे कृष्ण घंटा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्कंद की जय। हरे कृष्ण।